प्रीवियस क्लास में हमारे क्वेश्चन 65 तक हो गए हैं। मेन तो वहीं तक थी, थोड़ी प्रॉब्लम एक दो क्वेश्चन में अगर होगी तो आपको आगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्या क्वेश्चन है। एन एवरेज ईएमएफ ऑफ, ईएमएफ दे रखी है, एवरेज कितनी है 20 वोल्ट is induced in an inductor when the current in it is changed from 0 2.5 ampere in one direction. Change in current 2.5 फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, करंट कितना हो जाएगा इसके अंदर। करंट दे कितना रखा है 2.5 एम्पियर। एक बार जो दे रखा चेंज हो रहा है इसमें, इसको देखेंगे आगे। एक बार रुको, आगे क्या है क्वेश्चन 66 था। टू द सेम वैल्यू इन अपोजिट डायरेक्शन इन 0.1 सेकेंड टाइम दे रखा है 0.1 सेकेंड। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, मतलब एल निकालना आपको। सबसे पहले आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, ठीक है, याद है रिलेशन। फाई किसके इक्वल होता है, एल आई के। फाई इज इक्वल टू एल आई। तो यहाँ से अगर मैं करूँ इंड्यूस ईएमएफ की बात करूँ तो क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी फाई बाई डी टी होता है। अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। चेंज इन करंट इतने सेकंड में होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इतना ही फिर चेंज हो रहा है। फाइनल इसमें कितना 2.5 और 2.5 तो कितना हो जाएगा 5। देखो चेंज हो रहा है, ये इनिशियल है, फाइनल के इधर हो गया -2.5 हो गया या, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो -5 आएगा, माइनस इसके साथ होता है तो प्लस साइन हो जाएगा। तो करंट आपको पता चलेगा कितना आया है 5। तो इंड्यूस ईएमएफ अगर यहाँ से कंपेयर करूँ किसके इक्वल होगी, एल डी आई बाई डी टी। चेंज इन करंट कितना है, एल एज इट इज रख लो, एल निकालना में डी आई ये कितना 5 और टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। तो यहाँ से मेरे को एल निकालना है, एल इज इक्वल टू ई एम एफ की वैल्यू रख दो यहाँ पे कितनी है 20, डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 4, तो 0.4 कितना आ गया 0.4। क्या निकाला ये हमने, एल निकालना है। किस में मेजर करते हैं, हेनरी में, तो एच लगा लो इसके साथ, ठीक है। था इजी बिल्कुल क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन 66। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 67। क्वेश्चन 67 में क्या है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई दे रखा कितना 8 × 10⁻⁻⁴ वेबर, ठीक है। इज लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ 200 टर्न कोयल, एन दे रखा है 200। व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, करंट भी दे दिया, आई दे दिया कितना 4 एम्पियर इन इट, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस, एल निकाल लो। सबसे पहले आपको पता है फाई किसके इक्वल होता है, एल आई के। तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू करंट, मतलब चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, यहाँ से एल निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, एक फ्लक्स कितना है 8 × 10⁻⁻⁴, करंट कितना है 4 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न कितने के लिए चाहिए, वो एन से मल्टीप्लाई भी करोगे आप, ठीक है, एन × 5/I। तो एन कितना 200, 200 से मल्टीप्लाई भी कर लो, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 × 10⁻⁻², हेनरी। यही होगा आंसर, क्रॉस चेक करते रहना बस। चलिए क्वेश्चन 67 के बाद क्वेश्चन 68। क्वेश्चन 68 देखो क्या है, द करंट इन अ सोलेनोइड ऑफ 240 टर्न्स, एन कितनी दे रखी है आपको 240 टर्न्स दे रखी है। क्वेश्चन 68 में 240 हैविंग अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, लेंथ दे दी
12 सेंटीमीटर, मतलब कि 12 × 10⁻²⁰ मीटर। एंड रेडियस आर कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² मीटर। चेंज एट अ रेट ऑफ, चेंज करंट में di/dt दे रखा है, मतलब कि कितना 0.8 एम्पियर पर सेकेंड। फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन इट, क्या निकालना है, कितनी EMF इंड्यूस हुई है इन इट, EMF निकालनी है। निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे वो देखो। अब सबसे पहले EMF होती क्या है, d∅/dt, यही होता है। चलिए फाई किसके इक्वल है, फाई किसके इक्वल है, यहाँ से अगर मेरे पास इंडक्टर की बात कर रहा है ये, तो फाई इज इक्वल टू LI होता है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि सोलेनॉइड की बात कर रहा है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B, हमने पढ़ा है B इज इक्वल टू μ0 N I। ठीक है, हमें निकालना क्या, इंड्यूस EMF, E निकालना मेरे को। अगर मैं इसको पुट करता हूँ यहाँ पे फाई को, तो इंड्यूस्ड EMF किसके इक्वल आएगी, L di/dt। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ से क्या करें, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार। क्या होगा यहाँ से, EMF इतनी होगी, तो यहाँ से देखो फ्लक्स क्या, फाई इज इक्वल टू LI, हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू B.AB तो होता है, पीछे ही किया है। अगर यहाँ से दोनों को कंपेयर करूँ तो LI इज इक्वल टू B ये होगा। क्यों कर रहे हैं ये सब, क्योंकि मेरे पास di/dt तो गिवन है, लेकिन L तो गिवन नहीं है, तो L हमें निकालना है। तो यहाँ से B हमने ऊपर ही बात की, मैग्नेटिक फील्ड कितना था सोलेनॉइड में, μ0 N I हो गया। तो यहाँ से I से I कैंसिल, तो L किसके इक्वल आ गया, μ0 N A। ठीक है, ये इंडक्टर आ गया। इंडक्टर पर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, हर लेंथ भी दे रखी है। ठीक है, तो मेरे को पर यूनिट लेंथ इंडक्टर चाहिए। पर यूनिट लेंथ की बात करूँगा कितना हो जाएगा, μ0 N² A/ जो लेंथ होगी उससे डिवाइड करोगे। ठीक है, आ जाएगा, इसको पुट कर दो यहाँ, इंड्यूस EMF आ जाएगा μ0 N² A/L इंटू di/dt। हो गया यहाँ तक। μ0 की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई × 10⁻⁻⁷। N की वैल्यू क्या है, 240 का स्क्वायर, एरिया कितना πr², πr का स्क्वायर मतलब 2 × 10⁻² का स्क्वायर। और di/dt कितना है, मल्टीप्लाई 0.8 डिवाइडेड बाय L कितना दे रखा है, L देखो कितना है, ये सारा इसके नीचे है ना, L है 12 × 10⁻²। ठीक है, कैलकुलेट करके आंसर बताओ मेरे को फटाफट क्या आएगा। पर यूनिट लेंथ निकालना था। देखो रिलेशन सारे आपको यहाँ पे रिलेशन में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने सिंपल ही किया है। जो फ्लक्स होता है, पीछे कंसेप्ट किया था, क्या होता था, फाई इज इक्वल टू B.A होता था, और फाई इज इक्वल टू LI, दोनों को कंपेयर करके यहाँ से एक L की वैल्यू निकाल ली हमने। L की वैल्यू आ गई तो L की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर ली, इंड्यूस्ड EMF आ गया हमारे पास। ठीक है, यही निकालना था क्वेश्चन 68 में, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन इट। कैलकुलेट करके कमेंट में मेरे को ये आंसर बता देना बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करता हूँ मैं अब। क्वेश्चन 69,
क्वेश्चन 69 में क्या पूछा मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी बाई टाउ। क्या निकालना है, टी बाई टाउ, ये निकालना है मेरे को, ठीक है। यहाँ गिवन क्या है, फॉर विच द करंट इन एन LR सर्किट बिल्ड अप टू 90% ऑफ द स्टडी स्टेट वैल्यू, स्टडी स्टेट का वैल्यू का 90%। देखो सबसे पहले करंट होता क्या है, I इज इक्वल टू LR सर्किट में I इज इक्वल टू आई नोट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ये होता है। टी बाई टाउ निकालना है मेरे को ये, ठीक है। और ये बोला है जो करंट है ना वो 90% ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू, तो जो आई नोट है ये स्टडी स्टेट वैल्यू है, ठीक है। इसका 90% है, इसका 90% कितना हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 90% ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू, परसेंट ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू आई नोट। तो आई किसके इक्वल आ गया, 90/100 इंटू आई नोट, तो कितना आ गया 0.9 आई नोट, ये आएगा, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया इस क्वेश्चन को, एक पार्ट देख लो, दोनों अच्छे से हो जाएंगे। तो ये कितनी आ गई 0.9 आई नोट, दैट्स विल बी इक्वल टू आई नोट। ए पार्ट है ये हमारा, इसका स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई टाउ, आई नोट से आई नोट कैंसिल, ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का, ये प्लस का माइनस का, तो ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई टाउ दैट्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.9। कितना बच गया यहाँ से 0.1, यही बचेगा। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लोगे तो लॉग और ई एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या बच गया माइनस टी बाई टाउ, किसके इक्वल होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 0.1, ठीक है। तो 0.1 की नेचुरल लॉग वैल्यू आप कैलकुलेटर में चेक करो और बताओ क्या होगी। इसकी वैल्यू होगी -2.3, -2.3, तो माइनस माइनस इसके आगे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगी टी बाई टाउ की वैल्यू 2/3, इतना होगा, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन 69 का ए पार्ट। अब इसी का बी पार्ट क्या कहता है, देखो जरा, बी पार्ट कह रहा है आपको पता है आई की वैल्यू कितनी होगा, आई इज इक्वल टू, रिलेशन क्या है वो देखो, टी बाई टाउ ही निकालना, आई इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। अब यहाँ पे दे क्या रखा है, यहाँ पे दे रखा है सॉरी, यहाँ पे दे रखा है स्टडी स्टेट करंट की वैल्यू जो है 99, करंट की वैल्यू 99% ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू 99% ऑफ आई नोट। इसका 99% निकालोगे तो क्या आएगा 99/100 इंटू आई नोट, यहाँ से आई की वैल्यू क्या आएगी 0.99 आई नोट, यही आएगी, ठीक है। अब क्या करो, इस वैल्यू को पुट कर दो, इसमें क्या आ जाएगा 0.99 आई नोट किसके इक्वल हो गया, आई नोट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। आई नोट से आई नोट कैंसिल हो गया, 0.9 बच गया, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ किसके इक्वल हो गया, एक में से माइनस किया ये 0.01 बच गया। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या बच गया माइनस टी बाई टाउ, नेचुरल लॉग ऑफ 0.01, इसकी वैल्यू बताओ फटाफट मेरे को क्या आएगी, क्या होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी, आप कैलकुलेटर में चेक करना -4.6। तो यहाँ से देखेंगे क्या इंप्लाई करेगा ये, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी बाई टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही निकालनी थी 4.6, ये हो गया मेरा
बी पार्ट इसका। ठीक है, इसी का सी पार्ट की बात करूँ तो क्या है, सी पार्ट में बोला इसका 99.9% ऑफ द स्टडी स्टेट वैल्यू। तो आई की वैल्यू तो वही होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूँ 99.9% ऑफ आई नॉट, 99.9% मतलब कि डिवाइडेड बाई 100 इंटू आई नॉट। यहाँ से अगर कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0.999 आई नॉट। ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, 0.999 आई नॉट किसके इक्वल हो गया, आई नॉट ऑफ स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, तो यहाँ से सिंपल सी बात है, ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ किसके इक्वल बचेगा, 1 माइनस 0.999, ये हो गया 0.001। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पार्ट सेम चले हैं, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। और तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से माइनस टी बाई टाउ और नेचुरल लॉग ऑफ 0.001। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल होगा तो वहाँ कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो और बताओ। नियरली 6.9 आ जाएगी, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, टी बाई टाउ की वैल्यू आ गई 6.9। थोड़ी बहुत कैलकुलेटर में गलती ना हो जाए मेरे से, आप बस ये चेक करते रहना। 6.9 इसका आंसर हो गया। टी की वैल्यू, टी बाई टाउ। ठीक है, कौन सा था ये, 69 हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट करते हैं 60 नहीं 70। क्वेश्चन 70 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन एन इंडक्टर कोयल कैरी ए स्टडी स्टेट करंट, मतलब आई नॉट गिवन है 2 एम्पियर, स्टडी स्टेट करंट की वैल्यू बोली है तो 2 एम्पियर हो गया। वैन जब कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडल बैटरी ऑफ ईएमएफ, आइडल बैटरी बोली है, उसका ईएमएफ है 4 वोल्ट। चलिए, इफ इट्स इंडक्टेंस इज, इंडक्टेंस मतलब एल दे रखा है 1 हेनरी, तो फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। टाइम कांस्टेंट समझ गए होगा, क्या निकालना है, टाउ निकालना है। चलिए टाउ निकालना आपको पता चल गया। तो टाउ देखो, जो हम आई इज इक्वल टू आई नॉट ले रहे थे ना, टाउ जो ये जो नीचे वाला टर्म होती है, ये टाउ, ये टाउ किसके इक्वल होता है वो बता देता हूँ आपको। टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, इंडक्टर बाय रेजिस्टेंस। तो अब देखो मेरे पास एल तो है, आर नहीं है, लेकिन आई नोट दे रखा है। ठीक है, तो वी किसके इक्वल होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई नोट आर होगा। यहाँ से आर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, वी बाई आई नोट। वी किसके है, ईएमएफ, तो 4, आई नोट कितना 2, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। चलिए, तो यहाँ टाउ निकालना है मेरे को, एल की वैल्यू क्या है 1 और आर की वैल्यू क्या है 2, तो ये टाउ किसके इक्वल आ गया 0.5 सेकेंड। हो गया, लग रहा होगा सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन 71 पे। क्वेश्चन 71 क्या कह रहा है, अ कोयल हैविंग इंडक्टेंस, मतलब एल दे रखा है 2 हेनरी, रेजिस्टेंस मतलब आर दे रखा है 20 ओम, और कुछ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ दे रखी है 4 वोल्ट। फाइंड, देखो सबसे पहले इससे अगर मैं बात करूं तो क्या निकाल सकता हूं, सबसे पहले तो वो देखो, एल दे रखा है आर दे रखा है, तो मैं टाउ निकाल सकता हूं यहाँ से, जो पिछले बात की थी हमने, टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। एल कितना है 2 हेनरी, आर कितना है 20, तो ये कितना आ जाएगा
0.1 सेकेंड। टाउ निकाल लिया, चलो भाई। और क्या निकाल सकता हूँ मैं? स्टडी स्टेट करंट भी निकाल सकता हूँ। आई नोट किसके इक्वल होगा? वी अपॉन आर। तो मतलब इंड्यूस ईएमएफ अपॉन आर, यानी कि 4/20। तो मतलब कि 1/5, मतलब कि 0.2, यही होगा, इतना एम्पियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में, इसमें निकालना क्या है हमें। इसमें कितने पार्ट दे रखे हैं? 2 पार्ट दे रखे हैं। ए पार्ट लेते हैं। देखो मैंने इस डाटा से मैं क्या निकाल सकता हूँ वो तो मैंने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या इसने पूछा है वो देखते हैं। करंट एट द इंस्टेंट ऑफ 0.2 सेकेंड, टी दे रखा है, इस पे 0.2 सेकेंड पे करंट निकालना है। नहीं, द करंट एट द 0.2 से आफ्टर द कनेक्शन इज मेड, हाँ करंट ही निकालना है। तो सबसे पहले आई बताओ होता क्या है। आई इज इक्वल टू आई नॉट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ होता है। ठीक है, आई निकालना है मेरे को। आई नॉट की वैल्यू क्या गिवन है? 0.2 स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई की वैल्यू क्या है, नहीं टी की वैल्यू क्या है, माइनस टी की वैल्यू पुट करो यहाँ 0.2, और टाउ की वैल्यू क्या है 0.1। ठीक है, आई किसके इक्वल आ गया 0.2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ई रेज टू पावर -2 बच गया। यही बचेगा। देखो कहीं कोई गड़बड़ हो तो बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताओ। तो इसके बाद अगर मैं आगे करूँ इसको सोल्व, तो क्या बनेगा ये मेरा आई इंटू 0.2, इसमें से 1 में से माइनस करना है, ई की पावर -2। सोल्व करता हूँ, क्या आएगी इसकी वैल्यू, करो कैलकुलेट फटाफट। ये आएगी नियरली 0.135। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, आई कितना आएगा 0.2 इंटू 0.865, ऐसी कुछ आएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0.17 एम्पियर, इतना करंट आएगा मेरा। ठीक है, चलिए हो गया ये था मेरा ए पार्ट। अब इसी का बी पार्ट भी है। क्वेश्चन 71 का बी पार्ट क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एट दिस इंस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पूछी। अब किसका केस है? इंडक्टर में एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। इसमें यू से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, क्या होती है 1/2 Li²। कैपेसिटर में क्या होती है 1/2 CV²। यहाँ 1/2 Li²। तो 1/2 एल की वैल्यू क्या दे रखी इसमें 2 हेनरी, और आई की वैल्यू क्या आई है 0.17 का स्केयर। 0.17 का स्केयर कितना होता है 289। तो यहाँ से 4 डिजिट छोड़ के, 2 से 2 तो कैसे 289, 4 डिजिट छोड़ो तो 0.01 0.0289 जूल, इतनी एनर्जी आएगी। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन 71, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। ठीक है, 71 तक हो गए। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट कौन सा हमारा 72। चलिए 72 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, क्वेश्चन 72 में गिवन क्या क्या है? ए कोयल ऑफ रेजिस्टेंस आर दे रखा आपको 40 ओम। आर दे रखा कितना 40 ओम, 70 कितना है, हाँ इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 4 वोल्ट बैटरी, 4 वोल्ट। जीरो पॉइंट वन सेकेंड आफ्टर द कनेक्शन इज मेड द करंट इन द कोयल। टाइम दे रखा है और करंट दे रखा है, टी दे रखा कितना है 0.1 सेकेंड, और करंट कितना है आई 63 मिली एम्पियर।
मिली का मतलब 10⁻³ -3 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये दे रखा है मेरे को डाटा। अब इसमें निकालना क्या वो देखो। इसमें निकालना क्या है मेरे को, 72 में फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कोयल, मतलब इंडक्टेंस ऑफ द कोयल मतलब एल निकाल लो। एल तो निकाल लोगे, अब एल कैसे आएगा वो देखो। अब एल हम कैसे निकाल सकते हैं, टाउ क्या होता है, L/R होता है। हमें तो एल ही निकालना है। अगर टाउ हो तो मेरे पास तो यहाँ से एल निकल जाएगा, लेकिन टाउ भी नहीं है और एल भी नहीं है, दोनों ही नहीं दे रखे। तो एक चीज़ देखो आप, इसमें स्टडी स्टेट करंट निकाल सकता हूँ मैं, V/R। V कितना है 4 और R कितना है 40, तो आई नोट कितना आ गया 0.1 एम्पियर, इतना हो गया। लेकिन आपको एक चीज़ और पता है, आई की वैल्यू, आई किसके इक्वल होता है, आई नोट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस e⁻⁻ का t/τ। आई की वैल्यू कितनी आई है 63/1000, ये लगाओ, ये दे रखा है आई, ऊपर देखो। ठीक है, आई नोट कितना है 0.1 एम्पियर, मतलब कि 0.1, इसको आप चलो ठीक है लिख लिया अब तो, इंटू 1 माइनस e⁻⁻t, टी गिवन है 0.1। टाउ किसको टाउ को क्या लिखते हैं L/R, तो L यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा। R की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ पॉइंट, यहाँ से 10 कैंसिल, ये आ गया 0.63, 1 माइनस e⁻⁻⁴/L, ये बन गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलिए अब देखो, माइनस का प्लस का e⁻⁻⁴/L, माइनस का है प्लस का, प्लस का है माइनस का, तो 1 माइनस 0.63 किसके इक्वल आएगा, यही आएगा। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, -4/7 नेचुरल लॉग ऑफ 0.37। कैलकुलेट करो यहाँ से इसकी वैल्यू, नियरली आएगी -0.994। एल यहाँ पे भेज दो, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एल की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो 4/0.994 करोगे तो। ठीक है, कितनी आएगी 4.02 हेनरी इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी, मतलब कि एल की वैल्यू आएगी आपके पास इतनी। हो गया, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 73। क्या कह रहे हैं, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल दे रखा है 5 हेनरी, हैविंग ए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 100 ओम रजिस्टर एंड अ बैटरी ऑफ EMF दे रखी है 2 वोल्ट। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस निकालो अक्रॉस द रजिस्टर 20 मिली सेकेंड आफ्टर द सर्किट इज स्विच ऑन। टी भी दे रखा आपको 20 मिली होता है 10⁻³ सेकेंड, इतने। क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो हम लिख सकते हैं V = V0 स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस e⁻⁻t/τ। ठीक है, हमें पता I किसके इक्वल होता है, I0, I = I0 स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस e⁻⁻t/τ। तो उसको सोल्व करोगे ना आप, तो इसके इक्वल ही आएगा नॉर्मली।
तो यहाँ से मेरे को पता है टाउ की वैल्यू क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू L/R होता है। L आपको गिवन है कितना 5 और R कितना है 100, तो कितना हो गया 0.05 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको, मेरे को निकालना है V, निकालना है V नोट, मेरे को ये है, ये V नोट है स्टडी स्टेट वैल्यू 2 टाइम ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी कितना है, टी अगर इसको सॉल्व करूँगा तो 0.02 आएगी, डिवाइडेड बाई टाउ कितना 0.05, यहाँ से V कितना आ जाएगा 2 टाइम ऑफ स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का 2/5। यही बनेगा क्या, नहीं वो देखो बस एक बार। यहाँ से जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी आएगी, V इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 1 माइनस, करो कैलकुलेट फटाफट बताओ मेरे को, ये आएगी 0.671। ठीक है, यहाँ से V कितना आ गया 2 टाइम ऑफ 0.329, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.658 है ना, इतनी वोल्ट आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था आपको, वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, अगर आपको कुछ और माइंड में आ रहा हो तो आप वैसे निकाल सकते हो। अब करंट निकाल लो, सीधी सी बात है, आई निकाल लो, क्योंकि आई नोट भी आप निकाल सकते हो। यहाँ से अगर मैं बात करूँ आई नोट किसके इक्वल होगा V/R, और V कितनी दे रखी है यहाँ से V नोट 2/100 यानी कि 0.02 हो गया। यहाँ से अगर आप आई निकाल लिया, आई V इज इक्वल टू IR होता है, R है आई है तो V भी निकल जाएगा आपके पास, V ही निकालना है आपके माइंड में जैसे आए, बाकी ये ठीक रहेगा, आप इससे लगा लो। ठीक है, बाकी ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मेन है ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल अगर आपको नहीं आ रही तो आप एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लो कैलकुलेटर वगैरह में कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, नेचुरल लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसकी पावर लगाएंगे अगर कैलकुलेटर में करना है तो। ठीक है, और कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट करें, 73 तक हो गए, 74 देखते हैं। क्वेश्चन 74 क्या कह रहे हैं, द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ एन LR सर्किट इज, टाइम कॉन्स्टेंट मतलब टाउ दे रखा आपको कितना 40 मिली सेकेंड, मतलब 10⁻³ सेकेंड। मिली माइक्रो इन सब का आपको पता होना चाहिए, मेगा कितना होता है ये सब, नैनो एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द सर्किट इज कनेक्टेड एट T इज इक्वल टू, एंड स्टडी स्टेट करंट इज फाउंड टू बी 2 एम्पियर, मतलब स्टडी स्टेट करंट आई नोट दे रखा है 2 एम्पियर। और क्या गिवन आपको, अब ए पार्ट है, फाइंड द करंट एट ए पार्ट, करंट निकालना है एट T इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड यानी कि 0.01 इतना सेकेंड में कन्वर्ट किया मैंने यहाँ से क्वेश्चन से। तो आई सबसे पहले आपको पता आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नोट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का T/टाउ होता है। तो आई करंट की वैल्यू क्या होगी, आई नोट कितना है 2 एम्पियर, स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का T कितना दे रखा है 0.01, अगर ऊपर 40 को भी डिवाइड करूँ तो यहाँ से 0.04 होगा, यही बनेगा। देख लो कुछ और बनता हो तो मेरे को बता दो भाई। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आई कितना आ गया 2 टाइम ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर 1/4 बनेगा, 1/4 को करूँगा तो माइनस का 0.25 यही बनेगा। मेरे को आई निकालना फाइनली, तो यहाँ से अगर मैं आई की बात करूँ, आई इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.25 की वैल्यू बताओ मेरे को फटाफट क्या होगी, ये होगी 0.778। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा 0.222,
तो आई की वैल्यू आ गई 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.444 एम्पियर, इतना करंट आएगा। कैलकुलेशन वगैरह बताना मेरे को चेक करके, कहीं गड़बड़ हो तो कोई कमेंट में लिख देना, ठीक है। लगभग ठीक होती हैं, बाई चांस कोई गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है। तो आई पता चल गया कितना होगा। चलिए इसी का बी पार्ट देखते हैं। ए पार्ट तो गया हो हमारा, बी देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा ये 74, टी इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। 20 मिली मतलब 0.02 सेकेंड, यही होगा 0.02 सेकेंड। तो अगर मैं आई की बात करूँ यहाँ से, आई किसके इक्वल होगा, आई इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ से आई किसके इक्वल होगा, आई नोट की वैल्यू क्या है 2, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी कितना है 0.02, टाउ कितना है, टाउ बताओ मेरा फटाफट, यही होगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का 2 2 जा 4 माइनस का 1/2 माइनस का 0.5, यही होगा। यहाँ से आई कैलकुलेट करूँ तो मैं 2 टाइम ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 0.5 की वैल्यू क्या होगी 0.606 आएगी। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो आई कितना आएगा 2 टाइम ऑफ, करो सब्ट्रैक्टर बताओ, 0.394। तो आई यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना बनेगा हमारे पास 6 7 0.788, इतना एम्पियर, ठीक है। ये मेरा करंट बनेगा, ये था मेरा बी पार्ट। देखो भाई कोई प्रॉब्लम हो तो कहीं से। सी पार्ट देखते हैं अब। सी में क्या है, टी कितना है 74 का सी 100 मिली सेकेंड मतलब कि 0.1 सेकेंड, इतना टाइम दे रखा है। तो आई किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई टाउ। तो आई कितना हो गया, आई नोट की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी की वैल्यू कितना है 0.1, टाउ की वैल्यू कितनी दे रखी है, टाउ की वैल्यू क्या है 0.04। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा क्या बनेगा, देखो बताओ फटाफट। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, आई इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस यहाँ से 0.21 4 2 जा 8 2.5, ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। डी की बात करो, इसका लास्ट पार्ट, अगर टी मेरे पास दे रखा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दे रखा है, तो यहाँ पे आप टी की जगह 1 सेकेंड पुट करोगे, पॉइंट है 20 4 2 जा 8 5, तो आई इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 25, ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे डी पार्ट के लिए। डी के लिए आपको करनी है खुद, सी की मैं बता देता हूँ कितना आएगा। यहाँ से 2 टाइम ऑफ 1 माइनस यहाँ से आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.082, इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से 2 टाइम ऑफ 0.918 जो किसके इक्वल होगा 1.836 एम्पियर के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप खुद करना डी पार्ट की।
ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 75। क्वेश्चन 75 में क्या कुछ गिवन है, डाटा नोट कर लेते हैं एक बार। एन एल आर सर्किट हैज़ एल, इंडक्टेंस दे रखा 1 हेनरी एंड रेजिस्टेंस आर दे रखा 20 ओम। इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस एन ई एम एफ दे रखी कितनी 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। फाइंड डी आई बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू, हमें निकालना क्या है सबसे पहले तो वो देखो, हमें निकालना है डी आई बाई डी टी। कितने पार्ट बना रखे, 3 पार्ट, ठीक है। 2 मैं करवा देता हूँ, एक आप खुद से ट्राई करना। चलो मैं हिंट दे दूँगा, तीनों ही करवा देता हूँ। चलो आखिरी, आप थोड़ा आखिरी से कैलकुलेशन कर लेना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आई की, आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई टाउ, यही होता है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, हमें चाहिए क्या, डी आई बाई डी टी, तो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो डी आई बाई डी टी किसके इक्वल आएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ से करूँगा तो 1 बाई टाउ, टाउ ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो आई नोट कितना बन गया यहाँ से, नहीं इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पावर आगे आएगी, ठीक है, -1 बाई टाउ आगे आ जाएगा। तो यहाँ से डेरिवेटिव सोल्व करेंगे तो आई नोट ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई टाउ, ठीक, ये आएगा। तो मेरे को क्या चाहिए इसमें, टाउ चाहिए हर एक केस में और टी चाहिए, तो हम वैल्यू निकाल लेंगे डी आई बाई डी टी की। तो अगर टाउ की बात करूँ, टाउ किसके इक्वल होता है, एल बाई आर के। अगर एल की बात करूँ 1 है, आर की बात करूँ 20 है, तो यहाँ से कितना हो गया 0.05 एम्पियर, नहीं ये सेकंड, टाउ की बात कर रहे हैं। अब मेरे को देखो यहाँ से आई नोट कॉन्स्टेंट है वो भी चाहिए, तो आई नोट किसके इक्वल होगा, ई एम एफ अपॉन आर। ई एम एफ कितनी है 2, आर कितना 20, यहाँ से कितना हो गया 0.1 एम्पियर हो गया। अब देख लो इसमें 3 केस दे रखे हैं, उनको सोल्व करना बस। ए पार्ट 75 में ए क्या बोला है, टी इज इक्वल टू 100 मिली सेकेंड। 100 मिली सेकेंड का मतलब क्या होगा, 0.1 सेकेंड, इतना दे दिया टी। तो यहाँ से डी आई बाई डी टी निकालना है मेरे को। डी आई बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, आई नोट की वैल्यू कितनी है 0.1, यहाँ से देखो डाटा सारा, ई माइनस का टी कितना है 0.1, टाउ कितना दे रखा है 0.05 डिवाइडेड बाय टाउ कितना है 0.05। तो यहाँ से डी आई बाई डी टी किसके इक्वल आ गया 0.1 इंटू पॉइंट हटाया 2 0, ई की पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.05। तो यहाँ से डी आई बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, 2 0 हट गई, तो यहाँ पूरा गया 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 इंटू ई की पावर -2। ई की पावर -2 की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू पीछे भी किया था 0.135। तो यहाँ से अगर मैं डी आई बाई डी टी की फाइनल बात करूँ कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको आंसर बताओ मेरे को कितना आएगा, करो फटाफट कैलकुलेट। कितना आएगा, इतनी देर में तो बता देना था यार, 0.270 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में बोला टी अगर हमारा किसके इक्वल है 0.2 सेकेंड के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इसमें कितना दे रखा है टी इसमें दे रखा है 200 मिली सेकेंड, तो 0.2 सेकेंड आएगा। तो डी आई बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, आई नोट 0.1 वही डिवाइडेड बाई 0.05, तो ई की पावर माइनस कितना आएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.05। तो यहाँ से डी आई बाई डी टी किसके इक्वल हो गया 10/5, ई की पावर -4। तो यहाँ से डी आई बाई डी टी किसके इक्वल हो गया 2 टाइम ऑफ ई की पावर -4 हो जाएगा। ई की पावर -4 कैलकुलेट करो फटाफट कैलकुलेटर में, कितनी आएगी 2 टाइम ऑफ
0.0183। तो यहाँ से di/dt किसके इक्वल हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 0.0366 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, ये था मेरा बी पार्ट। अगर मैं इसी का सी पार्ट की बात करूं, इसी क्वेश्चन के सी पार्ट की 475, टी इज इक्वल टू अगर 1 सेकेंड है तो मेरे को क्या निकालना है, di/dt। तो आई नोट की वैल्यू 0.1 और वही 0.1 मतलब 2 टाइम होगा, e की पावर माइनस टी बाई टाउ कर लो, टी कितना दे रखा है 1, टाउ कितना है 0.05। तो यहाँ से कितना बनेगा, 2 टाइम ऑफ e की पावर -20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके मेरे को बताना कितना आंसर आएगा। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 75। चलिए क्वेश्चन 75 तक कंप्लीट हो गया हमारे। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कोई डाउट रहा होगा आपका, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, इजी है बिल्कुल, लग रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना अपना, ठीक है, वो भी बता देंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।